9 दिवसीय श्री शिव समाराधन महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री गिरिबापू जी करेंगे। कथा का वाचन मां नर्मदा अस्तित्व संरक्षण समिति द्वारा आगामी 17 नवंबर 2025 से एक 9 दिवसीय श्री शिव समाराधन महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री शिव समाराधन महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य समायोजक स्वामी महेंद्रानंद महाराज ने घड़ी चौक विजयनगर स्थित चरक नरसिंह नर्मदा कॉलेज परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। यह धार्मिक अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक चलेगा, जिसका विधिवत शुभारंभ 17 नवंबर 2025 को होगा। कथावाचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य श्री गिरिबापू जी महाराज अपने ओजस्वी श्रीमुख से प्रतिदिन शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। यज्ञ अनुष्ठान प्रतिदिन प्रातः काल 8 बजे से 10 बजे तक महायज्ञ के वैदिक अनुष्ठान संपन्न होंगे, जिसमें यजमान और श्रद्धालु मां नर्मदा की शुद्धि हेतु आहुतियां प्रदान करेंगे। संपूर्ण आयोजन नर्मदा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रांगण, घड़ी चौक, विजयनगर, जबलपुर में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के पदाधिकारियों सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। समिति ने संस्कारधानी जबलपुर और आसपास के सभी धर्म प्रेमी नागरिकों, भक्तों और पर्यावरण प्रेमियों से विनम्र अपील की है कि वे इस पवित्र धार्मिक अनुष्ठान में सपरिवार सम्मिलित होकर मां नर्मदा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और नर्मदा संरक्षण के इस महाअभियान में अपना सक्रिय योगदान दें। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मां नर्मदा की जय। 17 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक शिव आराधन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। शिव पुराण कथा के वाचक ख्यात लब्ध संत गिरी बापू जी करने जा रहे हैं। ये कथा मां नर्मदा के जो पॉल्यूशन है उसके शुद्धिकरण को लेकर के आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे सारगर्भित उद्देश्य ये है, जहाँ से माँ का उद्गम है और जहाँ पर माँ का अपना विसर्जन है, समापन है, वहाँ तक जहाँ पर उनका गमन है, जहाँ तक उनका जाना है, वहाँ तक जितने भी जिले शहर पड़ते हैं, वहाँ पर जो भी अशुद्ध नाले वहाँ पर विसर्जित होते हैं उनको रोका जाए और अशुद्ध जल, अशुद्ध पानी, मल वहाँ पर विसर्जित ना हो। इसके लिए 1 लाख पत्र सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा जा रहा है। उनको आह्वान करेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इस मां नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए आपका अहम योगदान, क्योंकि नर्मदा भक्त हैं, श्रद्धा से ओतप्रोत हैं, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं मोदी जी, और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल जो हमारी संस्था का सोच है, जो हमारा नज़रिया है, जिस नज़रिया से हम काम करने जा रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे इस यज्ञ में, इस कथा में बहुत सारे हमारे प्रदेश के नेता भी आ रहे हैं, जनता जनार्दन भी शामिल हो रही है। उनसे मैं उनका आह्वान करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आएँ कथा का श्रवण करें, भगवान शिव के विषय में जो अनजाने जाने पहलू हैं उनसे जानें, उनका आशीर्वाद करें, धर्म का लाभ उठाएं। माँ नर्मदे की जय। हर हर महादेव। माँ नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जबलपुर संस्कारधानी एक संस्कार के नाम से जानी जाती है। माँ नर्मदा जी के इस तट को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ नर्मदा जी की असीम कृपा से जिस प्रांगण में आयोजन हो रहा है, उस प्रांगण का नाम भी नर्मदा कॉलेज के नाम से है। ये भी हमारे एक संजोग है, माँ की असीम कृपा है। परम पूज्य स्वामी महेंद्रानंद जी जो कि लगातार धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, माँ नर्मदा जी के प्रति उनका समर्पण भाव है। हमारी जो पूरी समिति है, माँ के प्रति हम भी लगातार काम करते रहते हैं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लगातार 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं। भेड़ाघाट, सरस्वती घाट में हमने आरती का आयोजन चालू कराया। नित्य दोनों टाइम जो पैदल परिक्रमावासी चलते हैं उनके भोजन की व्यवस्था हमारे तरफ से चल रही है। मैं ये विषय आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माँ का विषय छड़ा, इसलिए मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। आप सबसे अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी हम कर सकें, मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही हो, माँ के प्रति जो भी आपसे समर्पण भाव हों
जो छोटा बड़ा जो भी आप कर सकते हैं, आपकी एक पहल माँ को साफ और स्वच्छ रखने में मददगार होगी। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं और यह जो दिव्य और भव्य आयोजन है उसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे परम पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में हम लगातार एक माह से इस स्थल में तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने पर्याप्त पंडाल की व्यवस्था यहाँ पर की है। नित्य भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी 2 से 6 बजे तक, जो कि हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जिनको पूरा देश भली भांति जानता है, पूज्य गिरी बापू जी, ये भी हमारे लिए जबलपुर संस्कारधानी के लिए, जबलपुर संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतने महान विभूति इस जबलपुर संस्कारधानी में पहुंच रही है। हम और आप माध्यम हो सकते हैं। आप सबके जबलपुर संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों के सहयोग से ही यह दिव्य और भव्य का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। यहाँ पर हमने जो व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं में बहुत से हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, ऐसा हम सबको आग्रह हमने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है, सांसद जी ने, विधायक जी ने भी आग्रह किया है। हमें सबका सहयोग, हमारे जो PWD मंत्री हैं राकेश सिंह जी, सांसद जी आशीष भैया, और जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। वो भी प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे जो मंत्रियों की सहमति हमें कृष्णा गौर जी की, लखन पटेल जी की, धर्मेंद्र लोधी जी की हमें सहमति मिली है। इस आयोजन में सभी मंत्री भी उपस्थित होंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस आयोजन में आपके माध्यम से भी जो भी संदेश आप देना चाहें, इस आयोजन को निर्विघ्न यह आयोजन संपन्न हो। माँ नर्मदा जी के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। नर्मदे हर। बलराम सिंह यादव, आयोजन प्रभारी।